अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आप लोग फिर ये देख रहे होंगे कि अयाज़ राना आज फिर लग रहा है कि नई जगह पे आपको ले आया है। लेकिन क्या करें, शहर के अंदर ऐसे ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं तो हमें यकीनन सोचते हैं कि आइए आप लोगों को दिखाएं कि शहर के अंदर जो होने वाली एक्सपोज हैं उसके अंदर आपको लेके चलें और अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से आपको दिखाएं कि शहर में क्या क्या हैपनिंग्स हैं। तो यही हमारी कोशिश होती है न्यूज़ नाइट की टीम ने। आज एक बार फिर हमने देखा कि कराची के अंदर एक बड़ी फर्नीचर एक्सपो लगने जा रही है, बल्कि लग चुकी है, जो कि 4 रोज़ा एक्सपो है जो 3 हॉल पर मुश्तमिल होगी, जिसके अंदर 50% लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा है। और साथ ही इसके अंदर जो घर की सजावट करने वाले लोग हैं उनके लिए ये खुशखबरी है कि अपने आए और यहाँ पर अपने घर की सजावट कर सकते हैं। लेकिन हमारे आने का मकसद ये होता है कि हम आए, ज़रा लोगों से पूछते हैं कि ये जो एक्सपोज लगती हैं या ये जो डिस्काउंट मिल रहा है वो कितना उनके लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ लोगों के लिए इस वक्त हम देखते हैं मार्केट में जाते हैं, क़ुव्वत ख़रीद नहीं होती और लोग कहते हैं कि इस वक्त बाज़ारों में सन्नाटे हैं, लेकिन एक्सपोज लगती हैं और लोगों का फुटफॉल होता है। यहाँ लोग आते हैं, क्या उनकी दिलचस्पी सिर्फ यहाँ पे विंडो शॉपिंग के लिए होती है या फिर वो आते हैं और यहाँ पे ख़रीदारी भी करते हैं। दुकानदार जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हैं उनसे पूछते हैं कि उनका कितना इसमें फ़ायदा होता है। और जो आने वाले यहाँ पे ज़ायरीन है जो इसको देखते हैं, ज़रा उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो किस तरीके से देखते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज हर तरीके के, हर शोबाए ज़िंदगी से आने वाले लोग जो यहाँ पर होंगे, जो यहाँ पे आते हैं। सबसे बड़ा अहम चीज़ जो यहाँ पे सियासतदान आके भी यहाँ पे जो इनकी इनाग्रेशंस करते हैं, तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, किस तरीके से माशी हालात हैं और लोग किस तरीके से देख रहे हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जी, अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले ज़रा ये जो सजावट के लिहाज से जो घर के सजाने के शौकीन लोग हैं, ज़रा उनसे जानते हैं ये चीज़ें जो रखते हैं यहाँ लाना कितना मुश्किल है या लोगों का कितना इंटरेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आज माशाल्लाह इसका आगाज़ हो गया, पहला दिन ही है, तो पहले भी पार्टिसिपेट करते हो गया? हम हर करते हैं, पूरे पाकिस्तान करते हैं, हम सिर्फ कराची नहीं। अच्छा, एक मिनट मेरा सवाल करना, मैं आपको पहले सवाल पूरा सुन लो फिर पूरी बात बताना। अच्छा, मैं आज पूछना ये निकला हूँ कि लोग बाज़ार में, जब हम दुकानों में जाते कहते हैं बाज़ार में क़ुव्वत ख़रीद नहीं है लोगों, जब ये एक्सपोज लगती हैं लोग आते हैं तो ज़्यादातर विंडो शॉपिंग होती है या लोग यहाँ से इंटरेस्ट होता है लोगों को ख़रीदने में? वालेकुम सलाम। विंडो शॉपिंग वाले लोग भी होते हैं, लेकिन जो जिसको चीज़ की समझ होती है, पसंद होती है, वो लाजमी लेता ही है जी। परचेजिंग होती है तभी तो लोग एक्सपो आते हैं, स्टॉल लगाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। कोई कराची से, बाहर से भी लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ कराची से, अदर सिटी से भी लोग यहाँ पर आते हैं स्टॉल्स लगाने। तो काम है तभी आते हैं, इतने खर्चे एक्सपेंस होते हैं उनके। अच्छा, आप यहीं कराची बेस हो? कराची में ही। और आप पूरे पाकिस्तान में इसी तरह एक्सपोज में जाते हो? जी जी जी, बिल्कुल इसी तरह पूरे पाकिस्तान लगाते हैं, जहाँ जहाँ इस तरह की होती हैं एक्सपोज। जी जी जी। अच्छा, दूसरी चीज़ अब ये बताएं मुझे, कहा जाता है 50% डिस्काउंट दे रहे हैं और ये दे रहे हैं, तो ये डिस्काउंटेड रेट है मार्केट से या नहीं होता? क्या होता है? 50% डिस्काउंट नहीं होता, हाँ। लेकिन शॉप से थोड़े कम प्राइस में होता है जी। वो इसलिए होता है यहाँ पर सेल ज़्यादा होती है। शॉप पर ये होता है हर किसी को, जैसे कोई नया मार्केट्स में तो जिनकी शॉप्स है उनको तो पता है कि शॉप्स हैं। अब जिनकी मार्केट्स में शॉप नहीं है तो लोगों को कैसे पता चलेगा इनकी शॉप कहाँ है? तो यहाँ पे ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनके मतलब इतना मार्केट्स वगैरह में काम नहीं हो रहा होता। हमारा तो ये है कि हमारी शॉप्स वहाँ हैं, तो वहाँ पर और बंदे बैठे हुए, इसलिए हम लोग लगाए थे। और हमें फ्रंट का स्टॉल इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास ये यूनिक आइटम्स हैं। ये आइटम हर किसी के पास नहीं होते। अच्छा जी, ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इम्पोर्टर भी हमें, मैन्युफैक्चरर भी हमें और सेलर भी हमें। सेलर परचेजर भी परचेजर तो लोग हैं ना। अच्छा है जी। अच्छा, कितना रुझान बढ़ गया है लोगों में? सर लोग शौक तो रखते हैं जी जी जी, मर्द ख़वातीन सबको शौक होता है, मर्दों में भी बड़ा शौक होता है अपने घर को सजाने। बिल्कुल, आजकल तो होम डेकोर का वैसे ही लोगों को इतना बहुत ट्रेंड हो गया, बिल्कुल फैशन में ट्रेंडिंग है। और ये तो इंडोर आउटडोर लगाते हैं लोग, लाउंज में लगाते हैं। उसके अलावा दूसरा ये कैफेज वगैरह में लग रहा है, सूदिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा, आवाज़ इसकी, हाँ उसी के लिए लोग ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। जी जी जी। तो ये यार बड़े पीसेस बड़े महंगे कर दिए हैं आप लोगों ने, लोग चाहते हैं लेना, लेकिन ये चाइनीज़ होते हैं, ये क्वालिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मशीन नहीं है, इस तरह का काम हो नहीं सकता। अगर होगा तो हमें क्या ज़रूरत है? ये पीस पाकिस्तान का है, इसकी फिनिशिंग देख लें और इसकी देख लें, पैसों में फ़र्क है। ये 1000 का 1500 का अलग है, अगर वो चाइना का पीस होगा 5000 का पीस होगा। अच्छा जी, इतना ये चीज़ अगर चाइना की और अभी क्या 1500 रुपए की, अभी पाकिस्तान अभी क्या प्राइस? 1500 1500। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में बना, लेकिन फिनिशिंग वो नहीं आ सकती। और ये सब चाइनीज़ है? सब बाकी सब टोटली सब चाइनीज़ डेकोरेशन पीस, ये भी चाइना है। तो यहाँ पे अगर, और ये जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है किस कीमतों से शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है? 35,000 20, ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये प्राइस है। तो ये तो फिनिश में आ रही है ना यार? ये तो ये फाइबर है ना। हाँ। वो भी फाइबर है, वो सेरेमिक की अलग अलग चीज़ें होती हैं। ये भी चाइना के ऐसी होता है, ये हम बना रहे हैं इसलिए सस्ता पड़ रहा है। अगर ये चाइनीज़ पीस होगा 50,000 से कम नहीं होगा।
अच्छा। 15,000 रुपये एक पीस पे, क्योंकि ड्यूटी इसमें मिनिमम सबसे कम कीमत में क्या है? 25,000 बस ये वाला जी। और ये सबके टैग मेंशन है ना, यही प्राइसेस है। ये लग रहा है आपकी सेल हो जाएगी इसकी, मुझे लग रहा है। नहीं होती है तभी तो आए हैं। अच्छा जी, और एक नहीं होता, इसके पीछे वहाँ पर सबके 10-10 पीसेस होते हैं। ओके जी, चलें, वो सारे साइजेस हैं, देखिए बड़े फाउंटेन है। चलें, अल्लाह करे भाई यार कामयाब एक्सपो और आप लोगों का कारोबार चमके हैं। नहीं तो शॉप पे तो बिक ही जाने हैं वैसे। वैसे बिक जाने। चलें आगे चलते हैं और लोगों से ज़रा बात करते हैं, देखते हैं जो आने वाले लोग हैं वो कैसे देखते हैं। हमने इनसे तो बात करी, फर्नीचर में भी लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो उस सिलसिले में लोगों से बात करेंगे। अली खुर्शीदी साहब अपोजिशन लीडर एमकेएम से, वो आ जाएँ, इनाग्रेशन भी हो गया। अली भाई बहुत शुक्रिया आपकी आमद का भी और हमसे बात करने के लिए। अली भाई इस तरह के इवेंट्स सब तवातुर से होते ही चले आ रहे हैं, तो इस वक्त जब हम देखते हैं कि हमारी मईशत में या लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम होती है, तो ये इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं, तो कैसा लगता है? आप समझते हैं कि ये होने चाहिए, तवातुर से होने चाहिए? वेल देखें, जिस शहर में ये एग्जीबिशन लग रहा है ना, वो शहर जो है वो मेजॉरिटी अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मुश्तमिल जो है वो आबादी है। ऐसी आबादी में इस तरह के इवेंट होना, और ख़ासकर मैं जहाँ गया हूँ, मैंने हर से एक ही सवाल ये किया है कि क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को के लिए अफोर्डेबल है। तो अच्छी बात ये है कि इन तमाम प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको नुमाइश के लिए मौजूद हैं, उनमें ख़ास तौर पे मिडिल क्लास को जो है वो फोकस किया गया है। इसका मतलब ये हुआ जो मेजर चंक ऑफ द सिटी है, जो शहर की आबादी है, उनके लिए यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में, और फिर यहाँ पे मैंने देखा है बहुत सारे वो उन्होंने रखा हुआ भी है ऑफर्स। तो इट्स अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एंड अल्टीमेटली हम कराची शहर में मौजूद हैं, यहाँ एग्जीबिशन लग रहा है, तो इन मुंतज़मीन का भी बड़ा एक अच्छा है कि ऑल अंडर वन रूफ़ यहाँ पे जितने भी ब्रांड्स हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इनके शोरूम्स मौजूद हैं, और वो एक अंडर वन रूफ़ आके लोगों को जो है वो यहाँ पे ऑफ़र्स भी कर रहे हैं, सब्सिडाइज रेट में इनको जो है वो अपना स्टफ भी दे रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा है ये। मसला ये आया कि हमारा फर्नीचर बड़ा मशहूर दुनिया में, चिन्नौट से बात कर लें चाहे इंटीरियर से, लेकिन ये एसएमईज़ में आ जाती हैं, छोटी स्मॉल इंडस्ट्री में आती है। लेकिन गुज़िश्ता दिनों में जिस तरह बिजली की कीमतें या गैस की कीमतें या जिस तरह की ऐसे ये सब हो रही थी, तो अब हुकूमत बहुत कम लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं कि जहाँ 15-20 रुपए का रिलीफ मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जहाँ इंटरनेशनल मार्केट इतनी नीचे थी, अगर साथ ही बिजली की कीमतों के साथ ये भी कम होती हैं, तो ये इंडस्ट्री को एक सहारा मिलना है। तो उसमें कहाँ लैक ऑफ जो आप समझ रहे हैं, कुछ मसला IMF का है, मसला नियतों का है, मसला कहाँ आ रहा है? वेल देखिए, आपको पॉलिसी जो है ना वो कहते हैं ना कि ऐसी फ्रेंडली बनानी चाहिए कि जिसका इम्पैक्ट जो है आम शहरी पर पड़े। यकीनी तौर पर जो हमारे मुख्तलिफ स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज़ हैं, जो छोटे कारोबार, जो माइक्रो लेवल पर भी जो है बिज़नेस कर रहे हैं, उनमें मैं सब्सिडी की तो बात नहीं करूँगा, बट समहाउ एक इन्वायरमेंट उनको ऐसा देना चाहिए, टैक्सेशन में उनको कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इन लोगों को जो है वो बूस्ट मिले, और इनको बूस्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस डायरेक्शन पे हम अभी पाकिस्तान जिस ट्रैक पे चढ़ गया है, उसमें यकीनी तौर पे बेहतरी हम बड़े कारोबारी तबके के लिए भी, जो मुतवस्सित जो कारोबारी तबके उनके लिए, और जो छोटे कारोबारी जो तबके उनके लिए भी, जो हम बहुत सारी चीज़ें रेगुलराइज कर रहे हैं। हम शायद जिस बेढंगे अंदाज से 75 सालों से चल रहे थे, हमें अपने आप को ट्रैक पे लाना होगा, और उस ट्रैक पे लाने में यकीनी तौर पे मुश्किलात होती हैं, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं होते। हम जो है वो बहुत सारी जगहों पे जो है वो टैक्स में भी डंडी मारने में हम लोग माशाल्लाह बड़े। तो ओवरऑल हम जब पाकिस्तान सामने रहेगा, पाकिस्तान मुकद्दम होगा, तो इन सारी चीज़ों को ट्रैक पे लाने में हमको अपना एफर्ट करना होगा। और ये जो इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इनको और मज़ीद जो है वो बूस्टअप करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान और आवाम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, बजट आने को तैयार है, शैडो बजट एमकेएम की जानिब से हमेशा से तैयार होता है, सिंध असम्बली में क्या होने जा रहा है? इस दफ़ा कोई रिलीफ बड़ा आने वाला है? हुकूमत सोच रही है सैलरीड के लिए, जहाँ वफाक कह रही है कि एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, क्या होने जा रहा है बजट? वेल मोस्ट प्रॉब्ली रेप्लिकेट होंगी एज़ फार एज जो सैलरीड क्लास हैं, उनकी जो सैलरी में जो सरकारी मुलाजमीन की होती है, वो चाहे सूबा हो चाहे वफाक हो, उनमें जो है वो एक इंक्रीमेंट दिया जाता है। सूबे में एज सच जिस हवाले से आवाम एक्सपेक्ट करती है ना कि मामलात अच्छे होने की ज़रूरत है, वो शायद हो नहीं सके 17 सालों से, वो अनफॉर्चुनेट है। मैं होपफुल भी, वो नाउमीदी तो कुफ्र होती है, बट समहाउ हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट को इतना पुश किया जाए कि कम से कम जो चीज़ें हमारी बुनियादी ज़रूरियात की हैं वो करने में, ठीक करने में हुकूमत जो है अपना किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी भी आए हुए हैं यहाँ।
चले जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम यहाँ आपको अब दिखा देते हैं, चले ये हॉल के अंदर जिस तरीके से फर्नीचर लाके यहाँ सजाया गया। आज पहला रोज़ है, थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट अब, क्योंकि जब छुट्टी आती है तो फिर लोगों का फुटफॉल बढ़ेगा, यकीनन यहाँ आना शुरू होंगे देखने के लिए, क्योंकि ये घर की तज़ीन और राइश का। अंकल से ज़रा बात कर लेते हैं। अंकल क्या देखने आए हैं, क्या कुछ इंटरेस्ट रखते हैं या सिर्फ ऐसे ही खरीदने के लिए आए? देखने के लिए, देखेंगे तो खरीदेंगे ना। तो ऐसे इस तरह की एक्सपोज में या इसमें कोई डिस्काउंट मिल जाता है मार्केट में अगर जाएं या बाहर से, उसके कोई फ़र्क नज़र आया अभी तक आपको? ऐसा नजर नहीं आया कोई, नहीं। यानी मार्केट में जाना बंदा वहाँ पे ज़्यादा वो कर सकता है, बार्गेनिंग। यहाँ हमने सोचा क्लास की चीज़ होगी और दाम कुछ कम ही होंगे। आप लोगों ने कहा था 50% डिस्काउंट, तो बाहर अब जाने दे इजाज़त। ओके जी, चले आप देखें। और ये सिलसिला है लोगों की, कहते हैं कि हम नए डिज़ाइंस पे भी कह रहे हैं, वो हमें नज़र नहीं आए, लेकिन ओवरऑल लोगों का अपना व्यूज़ होता है, अपने व्यू के हिसाब से लोग बात करते हैं। अब उनको इस तरह की कोई नई चीज़ कह रहे हैं कि हमें नज़र नहीं आई, लेकिन कीमतों के हवाले से भी थोड़ी उनके अंदर से तशवीश उनको नज़र आई। जो कोई यहाँ पे जैसे इनका एक बड़ा सोफ़ों के लिहाज से, कोई यहाँ पे किसका है ये, कोई बात करेगा यहाँ पर? कोई है ये भाई यहीं से हैं आप? कराची से आपका शोरूम वगैरह यहीं? भाई लोग अभी शिकायत कर रहे हैं कि कोई फ़र्क हमें नहीं मिल रहा। पहले तो एकदम से लोग बोल देते हैं कि ये अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन अभी मैंने बात करी, वो अंकल कह रहे हैं यार वो जिस तरह का हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। देखें, डिस्काउंटेड तो हर चीज़ की अलग है ना। आप कोई चीज़ अगर 1 लाख की है, कोई 2 लाख की है, तो हर की अलग अलग कॉस्ट है ना, तो उसके हिसाब से डिस्काउंट रखा गया। मैं हर दफ़ा आता हूँ, कोई नई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही है, ऐसी कोई चेंज। चीज़ें काफ़ी सारी हैं। अब हमने तकरीबन कोई 3-4 चीज़ें नहीं रखी हैं। पहले हम रिक्लाइनर रखते थे कुछ, अब कुछ काफ़ी सारे सोफे नए डिज़ाइन रखे हैं, कुछ नया चेंज हुआ, नई चीज़ अब ट्रेंड चेंज जी काफ़ी सारी जी, ये तो साल में 2 लगती हैं, 2-3 लगती रहती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करी हैं इस बार। पहले कुछ और थी, अब न्यू आइटम्स मंगवाए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। आजकल वैसे नॉर्मली क्या सीटिंग रेंज क्या चल रही है इस पे एक सोफे? तकरीबन सोफ़ा जो हमारे पास है ना वो 55,000 से चल रहा है, और रिक्लाइनर है ना 55। उसमें कंफर्टेबल फुल होता है। नीचे जो है ना लोग टायर पट्टी पे काम करते हैं, हमारा टायर पट्टी नहीं है, स्प्रिंग जो है ना नीचे शीट यूज़ करते हैं, स्प्रिंग। 15-20 हज़ार सोच रहे सर, 55,000 15-20 चीज़ें 7 सीटर सर उसमें, तो उसमें कचरा 7 सीटर सर देखें, अब 7 सीटर अगर 55,000 से आप लगा लें, तकरीबन ये हो जाते हैं कोई 3.5 लाख के 3.5 लाख के बराबर। उस अब उसमें कोई कचरा डालते हैं, काफ़ी सारे कपड़े वगैरह पुराने जो भी होते हैं वही डालते हैं। आज के इस दौर में 3.5 लाख रुपए का कोई मुतवस्सिल तबके का आदमी कैसे? सर उसके लिए अब बाहर जो है ना उसमें लोकल चीज़ें काफ़ी आ सारी हैं। अब इसमें हम इम्पोर्टेड बॉल फाइबर यूज चीज़ अच्छी लेना भी तो चाहते हैं ना आदमी, में तो ये बात अच्छी में काफ़ी सारी, सिर्फ 2% लोगों को टारगेट करोगे। अब मुख्तलिफ, अब जिसका जितना बजट है ना उस हिसाब से हम चीज़ें दिखाएंगे ना। अब मेन जिसका बजट होगा ना उस हिसाब से। मार्केट में मिनिमम क्या रेट हो गया इस वक्त? मिनिमम तकरीबन 40-45 तकरीबन 10-12-15 हज़ार रुपये पर चल रही है जी। 7,000 में भी नहीं मिला, 8-10 हज़ार में नहीं, 8-10 हज़ार का ज़माना गया, चला गया। 8-10 हज़ार में कहाँ मिलता है भाई? ये कि 15-20 हज़ार से जो है ना पर सीट मिल जाती है। 8,000-10 हज़ार में तो कपड़ा चेंज होता है, तो वही ना 8-10 हज़ार। अब कपड़ा भी काफ़ी महंगा हो गया, तकरीबन 700-800 गैस के हिसाब से भी वो भी मिलता है लोकल तरीके से। चलें, यहाँ लोग घूम रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं ज़रा। ये ख़वातीन काफ़ी देर से, ज़रा 1 मिनट आप लोगों का चाहिए होगा, देखने आए हैं या आप लोगों को इंटरेस्ट है? नहीं, परचेज भी किया है। परचेज किया है? नहीं किया। क्या चीज़ है? बताओ भाई क्या किया? शादी है क्या? शादी के लिए परचेजिंग? नहीं, घर के लिए किया है। अब वो कैसी लगी ओवरऑल? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। डेकोरेशन के हवाले से या फर्नीचर भी अच्छा है, डेकोरेशन दोनों ही अच्छे हैं। लाइक मार्केट से और यहाँ कोई फ़र्क नज़र आता है? मार्केट से तो अभी हमने मार्केट इतना टच नहीं किया है। ओवरऑल ये लगी थी, तो ये है कि वैरायटी सारी एक साथ देखने को मिल गई है। सेकेंडली ये है कि ट्रेंडी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं सारी, तो वो सब है। डिस्काउंट्स भी हैं, ये कह रहे हैं, बट ये है कि डिस्काउंट्स लग रहे हैं काफ़ी। हाँ जी, लग रहे हैं। लाइक 50% नहीं लग रहे, लेकिन ये 10, 20, 30 हाँ मार्केट के हवाले से। लेकिन साथ में ये है कि डिलीवरी आपको कह रहे हैं कि हम कर देंगे, और इसके अलावा फिक्सेशन या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो फिक्सिंग वगैरह है वो भी करने की, तो वो इसी में इंक्लूडेड हैं, तो वो भी फीजिबल पड़ता है कस्टमर को। ये तो बहुत अच्छा, अगर डिलीवरी भी हो रही है तो वो एक ट्रांसपोर्टेशन जी, वो अभी मेरी फ्रेंड जो अभी गई हैं उन्होंने परचेज़ किया, तो उन्होंने उनको यही कहा है कि फर्नीचर लिया, फाउंटेन लिया था, तो वो उन्होंने कहा था कि वो हम साथ में फ़िक्स भी कर देंगे इसी प्राइस में, और उसको जो है वो मैनेज कर लेंगे वो
जी थैंक यू सो देख लें जी, ये थोड़ा सा व्यूज़ लेने इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग जिस तरीके से मिक्स व्यूज़ आ रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ डिलीवरी चार्जेस बच जाते हैं तो लोग डिलीवरी कराते हैं, दुकान वाले भी करा देते हैं, लेकिन वहाँ बार्गेनिंग इतनी कर लेते हैं कि उधर से बात करना थोड़ा होता है। एक फैमिली और खड़ी है, उनसे पूछते हैं, शायद बात कर लें हमसे। सर कैसी लगी अभी तक? देखने में कुछ चेंज है? साल में 2 दफ़ा लगती है कराची। पहले तो आप लोगों को सलाम है, बेहतरीन है, अच्छी है, बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ न्यू अराइवल है। जो मार्केट प्राइस है यहाँ पता लगता है आके आपको कि मार्केट में इस वक्त क्या चीज़ इन है और क्या चीज़ आउट है। मतलब ये कि यहाँ पर जो इन लोगों ने स्टॉल लगाए हैं बहुत अच्छे माशाल्लाह सिस्टम लगा हुआ है इन लोगों ने, अच्छे सामान है, मेयारी भी है। इसी तरह मैंने जैसे मार्केट और भी हैं, मैं भी ख़रीदने के लिए आया हूँ 2 फर्नीचर, तो मेरा जहन बन रहा है यहाँ पे माशाल्लाह। जो मार्केट से प्राइस भी बहुत अच्छे हैं इनके, प्राइस अच्छे, बहुत अच्छे प्राइस है माशाल्लाह। हमें डिफरेंट व्यूज़ मिले, इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि प्राइस है। कोई नई चीज़ वो कह रहे हैं, कोई चीज़ नई चीज़ समझ नहीं आई हमें जो मार्केट में। मार्केट के अंदर जो रेट है उससे भी रेट भी इनके अच्छे हैं माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है, रेट भी अच्छे हैं। यही फर्नीचर जो यहाँ पे 3 साढ़े 3-4 लाख रुपए का लगा हुआ है, मार्केट में इससे भी महंगा है, लेकिन क्वालिटी वाइज बार्गेनिंग करने में वो थोड़ा मार्जिन रखते हैं ना दुकान। नहीं सर, वो भी आजकल इसी तरह का फाइनल कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। 10-20 हज़ार रुपये कम किए तो क्या कम किए। अच्छा, किस लिए, अपने घर के लिए ले रहे हैं या कोई है? नहीं सर, असल में मेरी बेटियों की शादी है 5 मई को इंशाल्लाह, उनके लिए दोनों बेटियों की शादी है, दुआ भी कीजिएगा। तो उन्हीं के लिए मैं आया था, बस अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। बिल्कुल आसानी और साथ खैरियत से खुशियों के साथ आपके घर में ये प्रोग्राम हो जाए। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। देखें, ये सबसे अच्छी चीज़ होती है जो इनके घरों में आने वाले इवेंट्स होते हैं, तो इस तरह से उन लोगों को अवेल करने में आसानी होती है। जब एक ही जगह 2, जैसे मैंने कहा, हमने 2 लिए और वाकई में उनका कहना है कि हमें एक अच्छा डिस्काउंट मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। तो चलें और ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि क्या लोगों की किस तरीके से व्यूज़ हैं लोगों की, वो मालूमात लेते हैं लोगों से, आगे चलते हैं। चलिए ज़रा देखते हैं लोग यहाँ घूम रहे हैं। सर घूमने आए हैं या खुद इस कारोबार से मुंसलिक हैं? नहीं, देखने आए। देखने कैसी लगी? लोकल मार्केट है। लोकल है? लोकल। लोग तो कह रहे हैं चाइनीज़ का भी माल का। चाइनीज़ भी लोकल तो अच्छी होनी चाहिए ना, हम तो चाहते हैं प्रमोट हो लोकल मेड। अच्छा है। अच्छा वही है। कीमतें कैसी हैं? कीमतें इतनी ज़्यादा देखी नहीं, लेकिन जो है थी मुनासिब थी। किस चीज़ में इंटरेस्ट है? फर्नीचर लेना है या देख रहे हैं, डेकोरेशन? नहीं देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस के? जी, ऑफिस का है या ऑफिस का भी है, पीछे थोड़े बहुत हैं। मुतमईन नज़र नहीं आ रहा है कुछ? देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं। चले देखे। तो ये होता है भाई सिलसिला, लोग कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं। अब चीज़ें जो है काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं कि नहीं आती हैं। यहाँ पे सिलसिला शुरू हुआ है, आज तो पहला दिन है, अब देखते हैं। असल में जैसे मैं आपको कह रहा था कि इसका जब छुट्टी होगी शहर में तो फिर लोगों को ज़रा रुझान ज़्यादा बढ़ेगा लोगों का इस तरफ आने का। जी भाई, आप बिल्कुल जा सकते हैं। कैसी लग रही है सर? आए हुए पार्टिसिपेट कर रहे हैं या देखने आए? देखने आए। बताए ना कुछ, कैसी लगी अभी? भाई से पूछा। कहाँ से? अभी मेरपुर खास है। नहीं है? मेरपुर खास है। अच्छा, माशाल्लाह। तो खास ऐसी यहाँ आए हुए तो पता चला या नहीं, देखने कुछ आए, देखने लेने आए। जी हाँ, फर्नीचर लेना ही है आपको? जी हाँ, लेना ही है। लेके जाएंगे वहाँ? नहीं, यहीं नहीं, नहीं, यहीं दे देंगे, यहीं देंगे। जी हाँ, कुछ समझ आया कैसा? कुछ देख रेट रहे हैं इंशाल्लाह। पहले मार्केट बाहर की देखी हुई? नहीं, अभी आए हैं, फर्स्ट टाइम नहीं, आए। ये नहीं, बाहर प्राइस पता है कि क्या है मार्केट में, प्राइस क्या चल रहा है? हमें फिर यहाँ डिस्काउंट है? डायरेक्ट मेरपुर खास डायरेक्ट यहाँ पर ही है। क्या बात है यार, ये तो ज़बरदस्त काम हो गया। डायरेक्ट यही आपका अराइवल हो गया, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब क्या करोगे फिर, समझ कैसे आएगी अगर इन्होंने ज़्यादा प्राइस शुरू कर रहे हैं अभी आपस में? ठीक है, एक तो समझ भी आए। मार्केट में हो सकता है सस्ता एक- मिल जाए, यहाँ से तुम्हें कोई महंगा दे दो, कैसे पता चलेगा? भैया यहाँ पर हमारा समझ भी आए। ठीक है, मशवरा कर रहे हैं अभी जो भी। अभी 4 दिन है ये इसकी। अच्छा, हाँ, तो अभी इनके रेट ले लो, फिर बाहर भी देख गया होगा इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। चले देखें। अच्छा जी, ये है सिलसिला लोगों का जी। ये आए हुए जैसे मीरपुर ख़ास से आए हुए हैं, ये इनके जो है सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता। अब ये तमाम अगर आप देख लें तो वही ज़्यादातर जो है ना इस वक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो सोफ़ा सेट्स और बेड सेट के ऊपर ज़्यादा रुझान है। लोग आए हुए हैं, ये ज़रा पूछते हैं क्या हुआ, अच्छा लग रहा है? क्या चीज़ है? सही है, अच्छा है। कौन सा झूला है ये? मच्छरों से बच जाओगे क्या? यहाँ पार्टिसिपेट करने हो, देखने हैं? ऐसे ही देखना है। क्या कारोबार यही है? नहीं, कारोबारी। एक मिनट रुको तो सही ना, भागे जा रहे हो ऐसे, क्या हो, कहाँ जाना है बाहर? बस में खत्म हो जाएगी आगे जाके। असल में दोस्त है, उससे मिलने जाना, उसने ही लगाया। दोस्त से मिलना है? ये बताओ ना, जब भी तुम्हें पूछा। ऐसे तो जल्दी में जा रहे हैं। वो कहीं नहीं जा रहा, उसके तो हाथ पाँव बन गया, उसने 4 दिन यहीं रहना है। अगर दोस्त यहाँ पर है, ये बताओ इंटरेस्ट है इस चीज़ का या ऐसी सिर्फ वाकई में दोस्त से ही मिल रहा है? दोस्त से ही मिलने आए वैसे तो। और इस काम वैसे क्या करते हो?
वैसे हमारा दूसरा काम है, क्या करते हैं? हमारा मेडिकल का काम है, मेडिकल इक्विपमेंट्स का काम है। इक्विपमेंट का, उसकी भी अभी एक्सपो लगने वाली है। हाँ, कहाँ से आते हैं? यहीं बनते हैं या बाहर? डिफरेंट बाहर से आता है, बाहर डिफरेंट कंट्रीज से आता है। क्या लगता है इस तरह की ये चीज़ें एक्सपोज वगैरह जो होती हैं करामत होती हैं? जी होना चाहिए, होता तो है फ़ायदा, रिस्पॉन्स। कभी तुमने खुद पार्टिसिपेट किया किसी? हमारा मेडिकल का जो होता है उसमें हम लोग करते हैं। क्या किस फ़ायदा क्या होता है? लोग ज़्यादातर आके आगाही लेते हैं या चीज़ें खरीदते हैं? मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है कि लोग जो है वो आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं और एक तरीके से मार्केटिंग होती है आपके ब्रांड की, तो उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा होता है ये आपने। वेलकम बैक। अब हम एक और हॉल में आ गए हैं। ज़रा लोग यहाँ पे कि छोटे छोटे रोड साइड जिस तरह रख देते हैं ना, वैसे वो तमाम स्टॉल्स यहाँ पे बना दिए गए हैं, क्योंकि घर की तज़ीन और आइश का भी सामान यहाँ मौजूद है, और साथ साथ फर्नीचर के साथ वो तमाम चीज़ें जो लोगों के इंटरेस्ट अब आजकल बढ़ चुका है, तो ये चीज़ें सब लोग यहाँ भी आती हैं, बाहर से भी आती हैं। तो हम लोगों से ट्रेडर से भी जानी जिनके स्टॉल्स हैं उनसे भी बात करेंगे, और जो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट बल्कि जो ज़ायरीन जो देखने आए उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल से, सर यहीं आए हुए हैं या एक्सपो में या देखने आए? देखने आए। कैसी लगी? आज तो पहला दिन है जी, आज तो गहमा गहमी भी नहीं है, आगाज़ है, पहला दिन है, मगर बहरहाल अच्छी एफर्ट है। अच्छी एफर्ट है। प्राइसिंग के लिहाज से मज़ा रिजनेबल है, अभी तक रिजनेबल है। जिनको घरों में शादियाँ हैं बच्चियों की या जो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4 दिन में एक अच्छा यहाँ पे जनरेशन हो सकती है। उम्मीद यही है कि अच्छा बिजनेस बनना चाहिए। थैंक यू। तो देख लीजिए, हम लोगों से यही व्यूज़ हमारे होते हैं पूछने के लिए कि किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लोगों की। यहाँ कुछ ख़वातीन हैं, ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। लगते ट्रेडर, सॉरी आप लोगों को डिस्क्वालिफाई, कैसा देखती हैं आप? कौन है इसे? आप हैं? अच्छा, अपना ही बिज़नेस है आपका? लोकल मेड है, इम्पोर्ट कर? जी लोकल है जी। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल ये करने का मकसद ये था, ये कितना आप लोग समझते हैं कि ये आप लोग ख़ास जब ख़वातीन के लिए तो ये एक अच्छा बिज़नेस समझा यूँ भी जा सकता है, क्योंकि लोग शौक़ होता है घर को सजाने का, आप बेहतर समझती होंगी क्या किस तरह की चीज़, कितनी पूंजी स्पेसेस के अंदर चीज़ें होनी चाहिए? कितना पहले पार्टिसिपेट किया? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपके घर में जो भी आपका ओल्ड फर्नीचर है जो बहुत अच्छी वुड में बना हुआ है, हम इसको रिस्टोर करते हैं, मेकओवर करते हैं, और हम होम स्टाइलिंग करते हैं। जी, और हम हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरा, हम अपना आर्टिस्टिक, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मेरा आर्टिस्टिक फर्नीचर होता है, वो फर्नीचर आपको मार्केट में कहीं और नज़र नहीं आएगा। मेरी हैंड पेंटिंग होती है, और मेरा जो सबसे हीरो प्रोडक्ट है वो मेरी नमाज चेयर है। आपने देखा होगा, ये भी एक नमाज चेयर को मैं एज एन आर्ट पीस इंट्रोड्यूस किया है कि नमाज चेयर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर आपके सीनियर लोग बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ द ब्यूटी कि ये आपके घर में एक आर्ट पीस है। तो हमारे पास 2 हैं, एक तो हैंड मेडेड ये है, और दूसरा हमारी सिल्वर है, मतलब थोड़ा सा लो उसमें है प्राइस में। ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो हमारा होम मेकओवर का काम है। अच्छा, ये थोड़ी सी चीज़ें जब आर्टिस्ट जिसके अंदर शामिल हो जाता है तो चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो लोग फिर इस चीज़ से थोड़ा घबराते हैं कि जी आम मार्केट में जाएं तो वो चीज़ दूसरी चाइना के मुकाबला करना अब तो आसान नहीं है इतना, तो फिर उसके प्राइसिंग के लिहाज से कितना आपने इसको कंफर्ट दिया है? अच्छा, जब हम होम मेकओवर करते हैं ना तो वो बहुत बजट फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि वुड आपकी है, हमें उस पर सिर्फ आर्ट करना है, तो वुड की कॉस्ट सेव हो जाती है। क्योंकि अगर आप अपने पुरानी वुड को आप छोड़कर डिस्कार्ड करके नई लेने जाएंगे, वो वुड तो आपको मिलेगी नहीं। अब वो चिपबोर्ड मिलेगा या MDF मिलेगा, ठीक है ना, तो वहाँ आपकी बजट कॉस्ट हो जाती है। क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मेरा काम ही चीज़ों का मेकओवर करना, उनको ब्यूटीफाई करना है, तो आपका जो पुराना फर्नीचर है उसको हम ब्यूटीफाई करेंगे, वो आपके बजट में रह के करेंगे। और हम पूरे घर का मेकओवर करते हैं, वॉल पेंट, फर्नीचर पेंट्स, जितनी भी चीज़ें टेरेस में, प्लांटेशन में, ये सब हम करते हैं। जो मेरा अपना यूनिक आर्ट पीस है, ऐसा आर्ट पीस जो कि मैंने खुद क्रिएट किया है अपने स्टाइल पे, हाँ वो ज़रूर एक्सपेंसिव है, मगर वो भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आउट ऑफ बजट हो जाए। वो एक ऐसी यूनिक पीस होगा जो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, लोगों को पता है कि लोग समझते हैं कि घर में पुराना फर्नीचर है, आउटडेटेड हो जाता है। अब जैसे मैं अभी कह रहे कि नाना दादी के पुराना कहते हैं, अब तो डिज़ाइन चेंज हो गया है, बड़ी हाई बैग्स आने लग गई, पहले ऐसा नहीं होता था।
तो वो तो लकड़ी भी बहुत अच्छी होती है और लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं उठा के कि भाई किसी गरीब को दे देते हैं, लेकिन वो लकड़ी इतनी महंगी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो लोगों को तो अभी ये समझाने की भी ज़रूरत होगी, आप तो एजुकेट भी करती हैं। जी जी, हम लोगों के मेरे अवेयरनेस पॉडकास्ट भी हैं बहुत सारे, तो मैं उनको यही बताती हूँ अगर आपको न्यू लिक भी देनी है ना तो हम उसको न्यू लिक दे देंगे, क्योंकि पीछे का स्ट्रक्चर उसका मजबूत होगा। अच्छी वुड जो है ना आपको लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देगी, तो अच्छी वुड की कदर करें। हम रीग्रो नहीं कर रहे तो कम से कम इसको सेव करके रखें, मेरा मैसेज यही है। देखें, लोगों से हम जैसे अब नई बात कुछ नज़र आया तो हमने बात करी, तो उन्होंने यही बताया कि वो रीमेक कर रही हैं ओल्ड फर्नीचर को। तो ये लोगों की जो है ना उसके लिए भी आगाही होनी ज़रूरी है कि आपका पुराना फर्नीचर जो है उसको आप फेंके नहीं, उसको भी रीमेक करने वाला यहाँ मौजूद। अंकल कैसी लगी, कुछ देखी आपने? मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका अगर आपका एक्स्ट्रा घर में जगह हो रख सकते हैं। आई डोंट हैव इनफ स्पेस, यानी वो भी दिल ललचा रहा है कि वो होनी चाहिए। सही। आप कौन से चैनल से हो? हम सिटी 21 से। सिटी 21 आई नेवर सीन, आई एम सॉरी। देखें, आप चैनल स्विच करेंगे तो नजर आएगा सिटी 21। ठीक है, देखा होगा, हो सकता है रीट्यून करें दोबारा। ठीक है, थैंक यू। आते तो कहाँ रह रहे हैं? मैं गुलशन पीछे रहता हूँ। गुलशन में तो सब जगह आ रहे हैं, सिर्फ रीट्यून करने की ज़रूरत है आपको। सही है, एक दफ़ा रीट्यून करें और हम आपको। अच्छा, इंशाल्लाह। आप किस में ग्रामीण? मेरा नाम अयाज राना। अयाज राना साहब, थैंक यू। इंशाल्लाह आज 8 बजे हम आपको भी चला देंगे। चले जी, लोग यहाँ आए हुए हैं, लोगों की इंटरेस्ट कह रहे हैं कि हमारे घर जो है वो छोटे भी होते थे। कराची की यही बात होती है कि छोटे छोटे यहाँ पे फ्लैट्स में भी लोग रहते हैं, तो उनको अब चीज़ें लोगों को ये बहुत फैसिनेट करती हैं। ये जो तज़ीन और आइश की चीज़ें ना, वो ज़्यादा लोग चाहते हैं कि वो अपने घरों को सजाएं और लगाएं और घर सजाएं। तो आजकल का ये ट्रेंड भी बनता जा रहा है, लोग देखते हैं तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। बड़े साहब से पूछ, सर कैसा कुछ घूमे, कैसी लग रही? हाँ, इट्स अ गुड एग्जीबिशन। एक ही छत साल में 2 दफ़ा हो जाती है इस तरह की। ऐसा है कि एक ही छत के अंदर जो है आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, दैट इज़ द गुड थिंग, वरना हम अलग अलग जगह जाके ढूंढते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि जिसकी कमी है वो ये कि आपको शुरू में गाइडेंस नहीं मिलती कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, सो यू हैव टू मूव अराउंड। वो चाहते हैं ना कि आप, हाँ, वो मुझे पता है कि मार्केटिंग टेक्निक है वो घूमे, लेकिन अगर किसी के पास टाइम कम है और वो सिर्फ बेड सेट ख़रीदना चाहता है तो उसको अगर ये गाइड कर देते कि बेड सेट वहाँ है तो मेरा टाइम बच जाता। अच्छा, बेड सेट लेना है? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अच्छा, एग्जाम्पल, ओके। तो वो उस वजह से टाइम बच जाता, अदरवाइज इट्स अ गुड एग्जीबिशन। आपने अभी पूरे हॉल से? मैंने सारे देख लिए हैं। कुछ प्राइस का आपको डिफरेंस कुछ है, कोई एजुकेशन है? अच्छा, वैसे बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग जो है ना ज़्यादा प्राइस लिख के काट के लिखते हैं डिस्काउंट, क्योंकि मैं ऑनलाइन परचेज़ करता हूँ, प्राइसेस आर सेम। मैंने ऑनलाइन तो ज़्यादा, मैंने जो चीज़ परचेज़ की है 10,000 की चेयर, वो यहाँ पे 11,000 की है। हाँ, वो तो नेगोशिएट करें, आपको 8,000 में। मैं यही कह रहा हूँ, अगर ये जो वाइट कॉलर आपके ऊपर ज़्यादा वो जो है ना वो करता है कि आई थिंक दे आर जस्ट प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन कि यहाँ पे शायद कम होंगे, शायद कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट होगा सब। मैं आपको एक बात बताऊँ, ऑनलाइन का सबसे बड़ा मसला ये है कि दिखता कुछ है और पहुँचता कुछ है। ये अभी तक यहाँ बहुत बड़ा मसला है हमारा। आपको वो जो 1000-1200 का फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन उस फ़र्क में क्वालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अल्लाह का शुक्र है अभी तक अच्छा रहा है। तो ऑनलाइन जो मंगवाया था बड़ा एक्सपीरियंस कभी अच्छा नहीं रहा। ये बिल्कुल हो सकता है, जनरलाइज ब्रांड्स के साथ भी ये हुआ कि उनको कलर लिखो तो वो उस साइज़ वो दे देंगे, उस कलर पे दूसरी वही साइज़। बिल्कुल हो सकता है, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। यहाँ पे आप देख के ले सकते हैं, दैट इज़ राइट, लेकिन ऐसे ही। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। देखिए, लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस, हम यही बात जब निकलते हैं तो लोगों से यही एक्सपीरियंस हम आपको शेयर कर रहे होते हैं कि ऑनलाइन उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, वो आए, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ चीज़ों को फिर मसला वहीं आ जाता है। यहाँ चीज़ आप देख के ख़रीदेंगे, ऑनलाइन जाएंगे तो वहाँ चीज़ों का आपने देखना नहीं, तस्वीर कुछ है, बिकता कुछ है। तो ये सिलसिला है। भाई से थोड़ी बात कर लेते। भाई कहाँ से आए हैं? यहीं हैं कि इस्लामाबाद से आए हैं? गुजरात सिटी वहाँ से आया हूँ कि हाँ, कराची में आ जाते हैं लेके सामान, कुछ मार्केट की पता होता है कि अच्छी सेल हो जाती है, लोग कराची वाले वेलकम करते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम रेगुलर एग्जीबिशन पे आते हैं। ठीक है, पिछले 2-3 साल से हम एग्जीबिशन कर रहे हैं कराची में, तो अच्छा रिस्पांस कराची देता है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना खर्चा करके आते हो, उससे कमा के ले जाते हैं। बेसिक एग्जीबिशन का मतलब बेसिक लोग ऑनलाइन आप भी बेच रहे हो सर। बेसिक एग्जीबिशन का मतलब पैसे पूरे करना नहीं होता, हमारा कस्टमर चेन बनाना होता है। ठीक है, हम पैसे कमाने के लिए नहीं, कस्टमर चेन बनाने के लिए आते हैं। अच्छा, बन जाती है
क्यों नहीं बनती? कराची में रह के सर सर कस्टमर चेंज जब लोग आते हैं, चीज़ें लेते हैं, हमारे से कार्ड लेते हैं, उनको पता चलता है कि ये इनके पास ये प्रोडक्ट हैं, बाद में वो हमारे से कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, फिर वो ऑर्डर करते हैं। अच्छा, आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन करते हैं। हमारा दराज के ऊपर भी मार्ट, रजिस्टर्ड मार्ट है मेरा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं, लोग जहाँ हम अक्सर शिकायत ये होती है ऑनलाइन आके लोग सही चीज़ क्यों नहीं देते हैं? जब आप ही जैसे लोग दुकान भी रखते हैं, एग्जीबिशन में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जब ऑनलाइन काम होता है कहता है यार बस पैसे आ जाएं, चीज़ दे दो, कस्टमर तो यहाँ नहीं है। जी, इसमें ऑनलाइन में सबसे बड़ी एक वजह ये है कि मार्केट कंपटीशन। जब मार्केट कंपटीशन में एक चीज़ मेरे पास ये द्रेक वुड में बनी हुई है, ठीक है, इसकी कॉस्ट 10,000 है, ठीक है। जब मैं मार्केट में 10,000 रुपये इसके ऑनलाइन पे लगाऊंगा, एक बंदा आएगा वो द्रेक से नीचे वाली वुड लेके आएगा, वो आके 8,000 की लगा देगा, ठीक है। जब वो कंपटीशन हो जाएगा, मुझे भी मजबूरी में इसकी इसकी चीज़ की जो क्वालिटी है वो लो करके मुझे मार्केट में पेश करना पड़ेगी। अच्छी वाली लगाते हो, चीज़ वाली नहीं लगाती। तस्वीर आप इसकी बना लें या बुरी वाली की बना लें, तस्वीर कैमरा जो है ना वो अच्छी दे ही देता है, ठीक है। लेकिन जब भी ऑनलाइन पे हम देते हैं कोई भी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मेरी बात है कि मैं एग्जीबिशन पे अगर वुड बता रहा हूँ ना कि द्रेक है, तो मेरी ऑनलाइन पे भी द्रेक लिखी हुई है और मिलेगी, ठीक है। नंबर 2, हमारे पास जो एग्जीबिशन पे कस्टमर आते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन हमारे उधर ऑर्डर नहीं करते, हमें वैसे कॉल करते हैं कि हमने ये चीज़ आपसे देखी थी, ये वाली चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। ये यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, एक और ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद फिर आखिरी पार्ट में ज़रा और लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं ज़रा किस तरीके की एक्सपो चल रही है, ऑनलाइन काम करना, साथ फिज़िकल यहाँ रखना, और फिर वही तमाम चीज़ें हमने उनसे बात करी और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक। अब क्योंकि फ़र्नीचर एक्सपो थी, अब मुझे यहाँ कुर्ते कुछ नज़र आ गए, तो मैंने कहा इनसे पूछ लूँ, और 3 खातून, तो हमने कहा ज़रा बात कर लेते हैं। मैम फ़र्नीचर, वालेकुम सलाम, ये फ़र्नीचर एक्सपो में आप कहाँ आ गए यहाँ पे ये कुर्ते लेके? फ़र्नीचर बेसिकली कुछ जनरल स्टॉल्स होते हैं, हम इनके साथ एज अ टीम वर्क काम करते हैं थ्रू आउट द ईयर। जिस तरह ये लोग मूव करते हैं कराची टू फैसलाबाद, फैसलाबाद टू लाहौर, लाहौर टू इस्लामाबाद, सो वी आर मूविंग विद दैम। अच्छा, रियली? या अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये आप ऑनलाइन भी करती हैं या ये बस सिर्फ एग्जीबिशंस में? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एग्जीबिशन तो बाद में स्टार्ट की थी, बट ऑनलाइन का मैंने फ़र्स्ट स्टार्ट किया था। आज से 8 इयर्स बैक मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था, और सीरियसली टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात कहूँ कि मैंने ऑनलाइन अब कम कर दिया, क्योंकि जिस तरह के लोग कर रहे हैं ना, ईमानदारी से काम नहीं करते, यह हकीकत है। दिखाते कुछ हैं और बेचते कुछ हैं। तो हर कोई जिसने ऑनलाइन कोई परचेजिंग शुरू करी होगी वो उसका डसा हुआ है कि उसको मिलता। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरा पेज अभी भी आप अगर रिव्यू करें ना, तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक कस्टमर्स हैं, और मुझे एडवांस पेमेंट दे के लोग काम करते हैं। कभी भी ख़वातीन को या हमें या मुझे जैसे आया है कोई कपड़ों में खासकर, या तो कलर चेंज कर देते हैं या साइज़ का सबसे बड़ा मसला होता है, और फिर अब मेरे ख्याल लोगों का रिफ़ंड ज़्यादा होने लगा ऑनलाइन के अंदर, लोग घर आता है चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी तो कभी किया ही नहीं है। सारा मेरा काम ही ऑनलाइन का सारा टोटली एडवांस पेमेंट पे होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मुझे शिकायत नहीं आई। अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। लेकिन हाँ, कभी भी जैसे मेरा फैब्रिक ओरिजिनल होता है, मे भी कोई माइनर डिफेक्ट आ भी जाए, तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मैं उसे एक्सचेंज भी और रिफ़ंड ज़रूर करती हूँ। कैसा ओवरऑल ये इस तरह की एक्सपोज आपको कितना काम सही होता है? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची बेस है? आई एम फ्रॉम द कराची बेसिकली, बट लेकिन मैं इनके साथ काम करती हूँ थ्रू आउट द ईयर, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है, नो डाउट। थैंक यू। तो यहाँ लोगों से हमारा बात करने का मकसद, क्योंकि अब जब कोई डिफरेंट चीज़ नज़र आ जाती है तो फिर लोगों से डिफरेंट तरीके से हम चीज़ें भी पूछ लेते हैं। ज्वेलरी, ये जर्नल आइटम का यहाँ पे वो भी रखा गया है, चाहे मेकअप का सामान हो चाहे कुछ हो, ये तमाम चीज़ें, पर्सेस ख़वातीन की, वो लोग जो घरों से काम कर रहे होते, तो छोटी इंडस्ट्री को भी जो ना बूम मिल जाता है इस तरह की एक्सपो से। तो और मज़ीद आगे चल के लोगों से बात करते हैं। चलें जी, अब क्योंकि जहाँ फ़र्नीचर एक्सपो के साथ मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जो अगर 50% डिस्काउंट मिलेगा, मुझे लग रहा है कि वो इस मशीनरी के ऊपर होगा। मैं अगर कोई हो इनके यहाँ से तो वो बात करूँ, उसके बाद कुछ ख़वातीन भी आई हुई, ज़रा वो अभी अपना मसाज चेयर पे बैठी हुई, उसके बाद बात करेंगे। तो सर यहाँ कौन है, कोई बात करने वाला है यहाँ से? सब अब हमारे हैं, सीईओ साहब से तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बात हो जाएगी। सर जो आसिफ साहब, ये बताइए कि जो ये बाहर लगा हुआ
मशीनरी पे 50% डिस्काउंट आप भी लोग? या जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम साल में एक दफ़ा इस तरह एग्जीबिशंस वो अरेंज कर रहे हैं। यहाँ कितने सेटिस्फाई होते हैं जो इनको डेमो करा रहे होते हैं, वो पसंद आती है कि नहीं ज़रा? अच्छा, ये कोई है नहीं ना आपके बराबर में मैं बैठ जाता हूँ, या तो मुझे ये बताइए 50% डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पर? अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं इनसे यही बात कर रही थी। मैंने कहा मैंने नॉर्थ वॉक में देखी थी और डेमो भी लिया था, तो वो उन्होंने मुझे 3 लाख बताए थे। अब इन्होंने आफ्टर डिस्काउंट बताया है, वो कह रहे हैं कि मॉडल चेंज है, और अगर शायद वो वाला आपने देखा हो 175 लाख का है, वो 1000 का है, तो वो है। लेकिन है अच्छा, रिलैक्सेशन हो ज़रूरत है ये तो मुझे के अंदर भी वो हो रही है, क्योंकि अब मैं तो जॉब करती हूँ ना। अब जॉब के बाद जो है ना, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी घर में, क्योंकि अभी तो वॉक करके थोड़ा बहुत वो चल जाता है। लेकिन अब ये ओवरऑल मैं आपसे बात करने का मकसद ये था कि इस तरह की एक्सपोज हो जाती हैं साल में ये 2 दफ़ा ये फर्नीचर के हवाले से, तो जिनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, जो घरों में अगर जिनकी बच्चियों की शादी हो, फर्नीचर लेते हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ रिलैक्स हो जाते हैं पेरेंट्स जिनके घर में इस तरह के इवेंट्स में जब ऐसी एक्सपोज होती है। क्योंकि मेरी पहले भी लगी थी ना, इनकी एग्जीबिशन लगी थी ना ये फर्नीचर की, तो हम लोग काफ़ी चीज़ें लेके गए थे, तो वो डिस्काउंट था। चलें जी, अब खुद भी हम आए तो ज़रा एक डेमो हम भी ले लें। जब आए तो फिर आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ज़रा कुछ डेमो हमारे लिए है, हो सकता है? घूम के थक गए यार, रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा बताओ, क्या एक चेयर है, क्या चीज़? ये चेयर सर थेरेपी चेयर है, मसाज प्लस थेरेपी। अच्छा, क्या है ये? मसाज एंड थेरेपी चेयर है, ठीक है, फुल बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए। फुल बॉडी है? फुल बॉडी। आप बैठे रिलैक्स हो जाऊँगा जी, इंशाल्लाह हो जाएंगे 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट में तुम मुझे कैसे रिलैक्स कर दोगे यार? ये अभी आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा हार्ड नहीं करना। सही हो गया। इसमें डिफरेंट मोड्स हैं। कितने मोड्स हैं इसमें? तकरीबन 20 मोड्स हैं। और ये देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी डिटेक्ट करके मसाज करती है। मतलब कि आपकी बॉडी के मुताबिक इसने मसाज करना। थका हुआ तो ज़्यादा हूँ, हार्ड कर देगी, मैं हार्ड बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, इसमें ये नहीं, पेन वगैरह नहीं डिटेक्ट करती, आपकी बॉडी की हाइट और वेट को देख के, वेट को देख के उसके बाद इसने मसाज करना होता है। हाइट तो फुल लेंथ है, हम लोग तो भाई 6 फीट वाले लोग। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये देखें, ये शोल्डर एडजस्ट कर रही है, अब इसने मसाज शुरू कर देना। आप हेड नीचे लगा लें, रिलैक्स हो। बोलूँगा कैसे? ऐसे ही बोल रहे हैं। अच्छा जी, तो ये मेरा एक्सपीरियंस मैं दिखाना चाह रहा था कि हम भी दिखाते कि हम कैसा एक्सपीरियंस ये ले रहे हैं। या तो मैं बोल लूँ या इसको फुल एंजॉय कर लूँ, तो फिर यही आज न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दे दें, क्योंकि मैं अब रिलैक्सिंग चेयर पे आ गया हूँ, तो मैं इसको रिलैक्स कर लूँ। और आप लोग देख लें, 4 दिन की एक्सपो है, एक्सपो सेंटर में जा रही है, और आके यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।